रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान को जेल से निकाल कर कहाँ ले जाया गया, ये एक मुअम्मा बन गया। कोई नहीं जानता। लोग अस्पतालों की तरफ भागे, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है। जुनैद अकबर, शाहिद खट्टक और बाकी लोग वो अपना अलग अलग क्लेम कर रहे हैं। मीडिया अपनी अलग खबर दे रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, एक दो चीज़ें तो आप अपने जहन में रख लें कि अडियाला जेल की कोई भी खबर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर नहीं चलती। ना तो ये खबर रिपोर्टर फाइल कर सकता है, ना न्यूज़ रूम इसको एंटरटेन कर सकता है, और ना इसे खबरनामे में शामिल किया जा सकता है जब तक कि इसकी अप्रूवल नहीं आएगी। ये बात आप क्लियर कर लें कि इमरान खान का नाम जैसे नहीं चलता, वैसे ही ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि अडियाला जेल से निकलने वाली हर खबर एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर मीडिया की जीनत नहीं बन सकती। अगर मीडिया पे ये खबर चली है और दो चार चैनल ने चलाई है तो इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की इतनी अप्रूवल ज़रूर थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल नहीं लेकर आए इमरान खान साहब को, तो लेकर फिर कहाँ गए? यानी उनकी मर्जी के बगैर तो चल नहीं सकती। अब जो जर्नलिस्ट हैं वो अभी भी बज़िद है। मेरी दो लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हम आपको पक्की खबर दे रहे हैं। अच्छा, ये मेरी अपनी ज़ाती खबर नहीं है। मुझे क्लेम करके दो सहाफ़ियों ने कहा हम आपको पक्की खबर दे रहे हैं कि 10:50 के बाद इमरान खान साहब को अडियाला जेल से बाहर निकाला गया था। तो मैंने उनसे कहा किसी ने इमरान खान को देखा? उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का स्क्वाड अडियाला जेल से बाहर निकला था और फिर यह खबर चली थी। तो वो स्क्वाड इमरान खान के बगैर तो निकलता नहीं। स्क्वाड का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब की अपनी गाड़ियां वहां पे खड़ी हैं। वो एक प्रोटोकॉल्स है जो फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल आदमी हैं और उनके सिक्योरिटी के बहुत सारे रीजंस हैं। पिछली मरतबा आपको पता है कि कुछ बंदे जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई थी कि आपने सिर्फ ये डिस्क्लोज कर दिया कि इमरान खान साहब अस्पताल से वापस रवाना हो गए। तो नाजरीन, 10:50 के बाद यानी 11 बजे से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का स्क्वाड निकलता है अडियाला जेल से। खबर भी चलवा दी जाती है। एजेंसियों की मर्जी के बगैर ये खबर चल नहीं सकती, हम सब जानते हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब किसी अस्पताल में नहीं पहुंचते। अब कहानी क्या है ये हम नहीं जानते इस वक्त, लेकिन एक और चीज़ है वो हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो, वो अब मुज़ाहमत पे यकीन नहीं रखते। वो किसी किस्म की मुज़ाहमत के लिए ना खुद तैयार हो रहे हैं ना लोगों को तैयार कर रहे हैं। हाँ, वो पब्लिक के अंदर जाना चाहते हैं, पब्लिक के अंदर पॉपुलर रहना चाहते हैं, वो रूटीन की सियासत करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई इनकलाबी एजेंडा नहीं है कि जनाब पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादती होगी, हम ज़्यादती के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे। तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि ये जुल्म ख़त्म नहीं हो जाता। तो आज सुहेल अफरीदी हों या इमरान खान साहब की पार्टी के बाकी लोग हों या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है या मुझे ये समझ आ रही है कि वो मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं और जो बैक डोर चैनल राब्ते उनके चल रहे हैं उन पे उनको भरोसा है। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि सुहेल अफरीदी की आसिम मुनीर के नुमाइंदे हैं मोहसिन नकवी, उनसे मुलाकात हो और उस मुलाकात में इमरान खान डिस्कस ना हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इनको तो रात को सोते में भी इमरान खान नजर आता है, दोनों साइडों को। जो सुहेल अफरीदी साइड है वो इमरान खान साहब की पार्टी से है, लाजमी बात है। और वो मुझे पता है कि चाहे अलीमीन गंडापुर हो चाहे सुहेल अफरीदी हो, दोनों की पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह बाहर निकाला जाए, लेकिन तरीकाकार अपना अपना है। अब इसी तरह जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी नींदें हराम की हुई हैं इमरान खान ने। तो हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि पीटीआई बैकडोर चैनल्स पे ऐसा लगता है कि मुतमईन दिखाई दे रही है, लेकिन इमरान खान को कौन बनाएगा? क्या इमरान खान को किसी डील पे आमादा किया जा सकता है कि बाहर आके माफ़ी मांग लो? तो माफ़ी तो इमरान खान नहीं मांगता। अगर माफ़ी मांगनी होती तो वो 3 साल से जेल में ना बैठा होता। दूसरा, क्या इमरान खान साहब को इस बात पे मनाया जा सकता है कि आप तमाम चीज़ें छोड़ दें और हुकूमत को तस्लीम कर लें और इस हुकूमत के साथ सब्र शुक्र करके आप टाइम गुजारें? तो इस बात पे भी इमरान खान साहब को नहीं मनाया जा सकता। तो क्या इमरान खान को इस बात पे मनाया जा सकता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इमरान खान साहब खामोश हो जाएं? तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि इमरान खान साहब को इस बात पे भी मनाया जा सकता हो। तो मनाया किस बात पे जा सकता है? इमरान खान साहब को उसी बात पे मनाया जा सकता है जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो और जिसमें यह निज़ाम तब्दील हो जाए, वरना आप मना नहीं सकते। ये निज़ाम तब्दील होने की खबरें अब सुहेल बड़ाइच वगैरह भी दे रहे हैं और हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। ये बजट जो अब बन रहा है ना, सारे सर पकड़ के बैठे कि इन्होंने क्या किया। पाकिस्तान हर शोबे में नीचे गया है। हमारी सरमायाकारी लगातार कम हो रही है, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कीमती लोग अपना सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं।
इकॉनमी बुरी तरह शेक हो चुकी है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, तमाम इशारे जो हैं वो गलत रिपोर्टें दे रहे हैं। कोई चीज पाकिस्तान की दुरुस्त सिमत में नहीं चल रही, दहशतगर्दी इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और कौम में मायूसी है। सबसे बड़ी बात है, कौम में मुकम्मल तौर पे मायूसी है। कोई यहां पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहां काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में कौम को खड़ा कौन करेगा और किस तरह कौम दोबारा खड़ी हो सकती? कोई उम्मीद आए ना कौम को। तो इन्होंने बड़ी झूठी उम्मीदें दिलाने की कोशिश की कौम को कि शहबाज शरीफ है, ये महातीर मोहम्मद बन जाएगा। कौम मायूस हो गई। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं बन सकता, ये आसिम मुनीर है, ये तुम्हारे लिए ये करेगा वो करेगा, तब्दीली लेकर आएगा। कौम ने कहा सरकारी मुलाजिम है, इसका क्या काम है? इससे पहले भी बड़े आए बड़े गए, कोई काम नहीं हुआ। और आसिम मुनीर साहब से कौम बहुत मायूस हुई। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक मायूसी की दास्तान है। इन्होंने बहुत तबाही फेरी है इकॉनमी की, दहशतगर्दी के मामलात में, इंसानी हुकूक की, हर चीज में पाकिस्तान में अबतरी हुई है। तो इमरान खान से अब बात तो करनी पड़ेगी और ये बार बार कोशिश करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं। सोहेल वड़ाइच का कॉलम शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फिर अली अमीन गंडापुर की जो फ्रस्ट्रेशन है, या वो जिस तरह से अब सामने निकल कर आ रहे हैं, या उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, या उन्होंने अपने साथियों को एक एक करके सामने लाना शुरू कर दिया है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर इसी तरह मफाहमत होनी थी और बातचीत होनी थी तो वो अली अमीन गंडापुर के दौर में भी हो सकती थी। अब ये तकलीफ तो अली अमीन गंडापुर को रहेगी, क्योंकि मुझे उन्होंने ये कहा था कि मैं इमरान खान को अपनी गाड़ी में बिठाकर जेल से बाहर लेकर आऊंगा। उनकी ख्वाहिश थी कि अली अमीन गंडापुर जाए और इमरान खान को अपनी गाड़ी में बिठाकर जेल से बाहर लेकर आए। अब अगर सुहेल अफरीदी के टाइम पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई बैकडोर चैनल राब्ते चल रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन अली अमीन गंडापुर की बढ़ जाना एक फितरी अमल है। ये मेरा एनालिसिस है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। हम इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन खान साहब को जेल से निकाला गया, इस बात के ऊपर चंद सहाफ़ी जो बड़े मोतबर हैं, वो बड़े बड़े शोर शॉट हैं, वो कहते हैं ये बिल्कुल निकाला है। खान साहब जेल से बाहर गए, अस्पताल नहीं पहुंचे, कहां लेकर गए कोई पता नहीं है। बहरहाल बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकातें नहीं हुई। और वो मैं आपको एक और बात भी बता देता हूं, जेल में जब मुलाकात करवाई जाती है तो बाकायदा हलफ लिया जाता है। बुशरा बीबी से भी हलफ लिया जाता है, ये मुझे एक सोर्स ने बताया। और फैमिली से भी हलफ लिया जाता है कि आप बाहर आकर कोई बात नहीं करेंगे। और बुशरा बीबी से हलफ लिया जाता है कि आप इमरान खान के बारे में इनसे कोई बात नहीं करेंगी। ये अभी लास्ट जो एपिसोड हुए एक दो, उनके अंदर ये हुआ। बहरहाल ये तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना तरीक़ाकार है, वो बेचारे फंसे हुए बहुत बुरी तरह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सोहेल अफरीदी धरना देने के लिए पहुंचे, वो जा रहे हैं जी असेंबली के बाहर कि जी बजट ठीक नहीं है तो हम धरना देने आ रहे हैं। भैया आपने बजट पढ़ा है? आपको पता है उसमें क्या लिखा है? आपको क्या मिलने जा रहा है, आपको क्या नहीं मिलने जा रहा? आप मुंह उठा के चल पड़े जनाब हमने जाके धरना देना है। आपकी पार्टी कहती है कि हमारे साथ एतमाद में भी नहीं लिया। और जब आप 200, 250, 500 बंदा लेकर आप जाएंगे तो इस्लामाबाद में आपको 10-15 पुलिस वाले रोक लेंगे। और यही हुआ। 26 नंबर चुंगी पे उन्होंने रोक लिया। वो फेस सेविंग थोड़ी बहुत देंगे और वापस छोड़ देंगे। ये क्या हो रहा है भाई? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने आना, आप 2, 2.5, 3 लाख बंदा लेकर आए। 10,000, 5,000, 25,000 बंदे लाकर तो आपने देख लिया। सोहेल अफरीदी को इमरान खान ने इसलिए बनाया था वजीर आला कि ये 2, 4, 5 लाख बंदा इकट्ठा कर लेगा और ये नौजवानों का एक लीडर बन जाएगा और बड़े पैमाने पे नौजवान इकट्ठे होंगे। ये नौजवान आएंगे और सूरत बदल जाएगी, जैसे कश्मीर के अंदर इस वक्त दबाव बन रहा है। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। नाज़रीन, थोड़ा कश्मीर के हवाले से भी बड़ी कंफ्यूजन फैलाई गई, मैं आपको बता देता हूं। झूठी खबरें चलवाई गई आधी रात को। कुछ बरतानिया से चली, कुछ अमेरिका से चली और बहुत सारी पाकिस्तान से चली। मैं आपको यह कंफर्म कर देता हूं कि अमली तौर पे जो प्रेस क्लब है, चाहे वो रावला कोट का है चाहे वो मुजफ्फराबाद का है, वो अमली तौर पे नाकारा हो गए, यानी वो काम नहीं कर पा रहे। वहां पे कुछ दोस्तों ने, बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जी कि हमें तो बाकायदा प्रेस क्लब के अंदर अब थ्रेट्स हैं, हम वहां नहीं जा रहे और हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, हम किसी को सवाल नहीं पूछ सकते। ये खबरें खुद ही जारी करवाई जा रहे हैं और अपने बंदों से जारी करवा रहे हैं। ज्यादातर खबरें इस्लामाबाद से चलवाई जा रही हैं या जो पाकिस्तान के बाहर लोग बैठे हैं वहां से चलवाई जा रही हैं। इन खबरों का ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खबर चलाई गई जी आधी रात को, धरना ख़त्म हो गया, सारे लोग चले गए, अब कोई वापस नहीं आएगा। खबर यह चलवाई गई कि जनाब धरना ख़त्म हो गया। लेकिन हकीकत क्या है वो ज़रा आप ये देख लें कि बारिश हुई थी रात को। कश्मीर में इस वक्त भी रात को बारिश हो जाए ना, रावलाकोट के इलाके में, तो बहुत ठंड हो जाती है। लोगों के पास कोई साहिबान तो था नहीं। तो यहां से जो लोग मूव हुए हैं, यहां पे एक बस टर्मिनल है बहुत बड़ा, चंद हज़ार लोग वहां पे मूव हो गए। कुछ लोग घरों के अंदर चले गए, लोग जो मकामी हैं वो उनको अपने साथ ले गए। और 500 से 600 गाड़ियों की एक पार्किंग भी है वहां पे करीब में। ये बहुत बड़ी पार्किंग है।
तो इसमें बेशुमार जगह है। तो वहां पे हजारों लोगों ने वहां पे रात गुजारी। लोग वहां पे चले गए और एक ऐलान ये भी हुआ कि सिक्योरिटी की वजूहात हैं, क्रैकडाउन का भी खतरा है। तो लोग वहां चले गए और सुबह वापस आ गए। लेकिन जब सुबह वापस आए तो यहां एस्टेब्लिशमेंट के लिए पहले से बड़ा एक और सरप्राइज मौजूद था। जब ये लोग सुबह वापस आए तो इनके साथ खवातीन भी थी। अब आगे वाली सफ़ों में हमारी बहनें कश्मीरी बैठी हैं, खवातीन बैठी हैं। पीछे वाली सफ़ों में जो है वो कश्मीरी नौजवान और जो कश्मीरी शहरी हैं वो बैठे हैं। और अब खवातीन भी स्टेज से तकरीर कर रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट के लिए नई मुसीबत बन गई। कश्मीर में खवातीन का एहतराम और उनकी रवायात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वहां पे खवातीन नॉर्मली जलसों में, जुलूसों में इस तरह शिरकत नहीं करती, लेकिन इस वक्त वो भी इसके अंदर शामिल हो गई हैं क्योंकि खून बहाया जा रहा है। और खवातीन की शमूलियत के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास ये चांस ख़त्म होता जा रहा है कि वो अब गोली चलाए, क्योंकि खवातीन पे गोली चलाना कश्मीर के अंदर ये फिर मामला बहुत दूर तक चला जाएगा, बड़ी मुसीबत बन जाएगी। लिहाजा खवातीन भी आ गई हैं। एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। मैंने एक दो खवातीन की तकारीर भी सुनी। और वही पिंडाल जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये हो गया वो हो गया, ये सेंट्रल ग्राउंड है वहां का, रावला कोट का, कि जनाब अब वहां कोई बंदा नहीं है, तो वो पूरा का पूरा फिर भरा हुआ है। बड़ी पैमाने पर लोग वहां पर आकर बैठ गए हैं। और अब एक नई हिकमत अमली है कि लोग वापस जाते हैं और फिर आ जाते हैं। यानी ये बात समझ आ गई है कि ये आसाब की लड़ाई है। कश्मीरियों को एक बात समझ आ गई कि ये आसाब की लड़ाई है, इसे ड्यूटी समझ के करना पड़ेगा। अपने काम पे जाओ वापस आओ, अपने काम पे जाओ वापस आओ, और बारी बारी यहां पे ड्यूटी दो। तो अब आप ये देखेंगे कि लोग डिस्पर्स हो जाया करेंगे, मुंतशिर हो जाया करेंगे और फिर इकट्ठे हो जाया करेंगे। और ये मुस्तकिल एक जलता हुआ टायर एस्टेब्लिशमेंट के गले पे पड़ जाएगा। बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी देखें वहां पे आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, बहुत सारी सर्विसेज बंद की हुई हैं और क्रैकडाउन की तैयारियां की जा रही हैं। बल्कि ये खबरें दी जा रही हैं कि आज रात को कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा। रात को सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये चांस था कि वो मैदान पे कब्जा कर लेते और वहां बैठ जाते, लेकिन नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि जब दोबारा ये मैदान खाली करेंगे लोग, तो सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगी और वो इस मैदान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगी। लेकिन जो भी होगा हम उसको रिपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि सूरत-ए-हाल कहां तक गई। बहरहाल अभी नाजरीन यहां पाकिस्तान में बजट पेश किया जा रहा है और बजट के हवाले से जो खबरें हैं वो आम आदमी के लिए फिर उसी तरह है जिस तरह हमेशा होती हैं। यानी बहुत कम पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि आम आदमी को बेहतर बजट मिला। अब 18,000 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट पेश किया गया। 4-5 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि महंगाई जो बढ़ी है ना पाकिस्तान में, वो लगभग 200% बढ़ी है। 200% के करीब। यानी बिजली की कीमतें डबल से ज़्यादा, गैस की कीमतें डबल से ज़्यादा, पेट्रोल की कीमतें डबल से ज़्यादा, और इनकी वजह से बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। आटे की जो बोरी 1100 रुपए की थी वो 3,000 के आसपास फिरती है। तो हर चीज़ की कीमत दुगनी से ज़्यादा, 3 गुना 2 गुना ऐसे हो गई हैं। जबकि जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया वो 7% और पेंशन में इजाफे की जो तजवीज़ है वो 7% है। यानी महंगाई लगभग 200% और तनख्वाहें और पेंशन बढ़ेगी सिर्फ 7%। तो गरीब आदमी का तो इन्होंने कचूमर निकाल के रख दिया है। एक और चीज़ है तरक्याती बजट। ये नाज़रीन वो सारी तरक्याती स्कीमें होती हैं जो आपके लिए बनती हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल, प्ले ग्राउंड्स, बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे पुल, सड़कें, ये तरक्याती बजट इनके ऊपर होता है। तो तरक्याती बजट आधे से भी कम कर दिया। ये पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने, क्योंकि ये तो तरक्की करने आए थे ना, ये किन बुनियादों पे आए थे कि जी इमरान खान तरक्की नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अब इन्होंने ये हालात कर दिए हैं कि तरक्याती बजट को कम करते 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 जितना बच गया था उसको भी आधा करने जा रहे हैं, आधे से भी कम। एक तो अब आपके जितने पुराने बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये वज़रा खुद मान रहे हैं कि वो अब नहीं चलेंगे। आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जो बन रहे थे तरक्की के लिए, वो अब नहीं चलेंगे। नंबर 2, कोई नया प्रोजेक्ट अब ये शुरू नहीं कर पाएगी हुकूमत। यानी किसी नए प्रोजेक्ट पे अमल दरामद नहीं कर पाएंगे। जो चीजें हैं उनको बेच के ये गुजारा करेंगे कर्जे ले लेकर, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तरक्याती बजट खत्म होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे खत्म। अब आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। एक तरफ सुहेल अफरीदी जो है वो सरप्लस बजट देके वफाक की मदद करते हैं, अरबों रुपया खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का अरबों रुपया उनको कुर्बान कर देते हैं, उनके ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और वफाकी हुकूमत के ऊपर, और साथ में एहतजाज करने भी जा रहे हैं। कुछ समझ आ रही है बात की? एक तरफ उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, उन्हें फायदा दे रहे हैं, अपने अवाम का हक छीन कर उनको दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। कोई बात समझ नहीं आ रही। 2 दिन पहले आप उनके साथ वहां मुज़ाकरात में बैठे थे, मीटिंग में बैठे थे, अपनी चीजें उनके सामने रख देते आप।
और अगर एहतजाज करना था तो वहां एहतजाज करते, बाहर निकल आते, कहते जी मैं एहतजाज करता हूं, मैं इस आदमी के साथ तस्वीर भी नहीं बनवाता। वहां जनाब सारी बातें तय करके उसके साथ फोटो बना के बाहर निकल आए, अब जनाब वहां से बंदे लेकर आने मैं एहतजाज करने जा रहा हूं। लोग रोटी को चोची कहते हैं, बेवकूफ हैं लोग, लोगों को सारा कुछ नजर आ रहा है, लोग बेवकूफ नहीं है। दिफाई बजट में नाज़रीन इजाफा किया गया, ये जरूर डिस्कस होना चाहिए। 17.6% दिफाई बजट पाकिस्तान का बढ़ा दिया गया, बहुत अच्छा फैसला है। पाकिस्तान को अपना दिफा मजबूत करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ चंद चीजों की टाइमलाइन भी बतानी चाहिए। हमारे दिफा में जो मेन नुक्ता है, सबसे मेन नुक्ता वो ये है कि कश्मीर को आजाद करवाना है पाकिस्तान की फौज ने भारतीय फौज के साथ जंग करके, ये बताया गया हमें हमेशा। इसकी कोई टाइमलाइन बता दें कि अब बजट इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो किस दिन कश्मीर आजाद हो जाएगा, थोड़ा ये भी बता दें। दूसरा ये बताएं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामियां खत्म करने का तरीकाकार क्या होगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये दहशतगर्दी का ग्राफ नीचे कैसे आएगा, इसकी भी कोई टाइमलाइन बताएं, कैसे करेंगे। बजट जरूर बढ़ाना चाहिए, दिफा का बजट बढ़ाएं, लेकिन काम भी करें ना। आप जब भी किसी को पैसा देते हैं तो आप पूछते हैं कि तुमने कितना काम किया, क्या काम किया। तो बतौर पाकिस्तानी हमारी पूरी कौम का यह हक है कि हम पूछें कि जनाब हम इतना बड़ा दिफाई बजट दे रहे हैं, हमारे दिफा के लिए क्या किया जा रहा है, क्या कश्मीर आजाद करवा लिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के पानियों के ऊपर जो कब्जा कर लिया है, जो लगातार वो रस्ते बनाता जा रहा है, डैम बनाता जा रहा है, क्या उन्हें गिरा दिया जाएगा डैम्स को, पाकिस्तान का पानी आजाद करवा लिया जाएगा, यह सवाल भी पूछना चाहिए। तो बजट जरूर देना चाहिए, दिफाई बजट में इजाफा बिल्कुल जरूरत हो सकती है, आपको दिफाई बजट में इजाफा करना चाहिए। 17.6% इजाफा किया, 70% भी कर लेते तो हमने क्या बिगाड़ लेना था। लेकिन सवाल तो पाकिस्तानी कौम पूछ सकती है ना कि कश्मीर आजाद कब होगा, पाकिस्तान का पानी जो है वो दुश्मन के कब्जे से कब छुड़वाया जाएगा, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कब खत्म की जाएगी। तो इन सवालात के जवाबों के साथ जो है वो एक टाइमलाइन दे दें, और साथ में दिफाई बजट जितना बढ़ाना है बढ़ाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने नाजरीन एक ऐलान किया कि यूरोप के अंदर कहीं पे वो मुआहदा करेगा ईरान के साथ। लेकिन ट्रंप का दावा है कि जो मौजूदा खामनाई है, मुश्तबा खामनाई, उन्होंने मंजूरी दे दी है और कोई एमओयू साइन होने वाला है और कोई जंगबंदी का पक्का मुआहदा अमेरिका और ईरान के बीच में होने जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि यूरोप के किसी मुल्क पे हम ये करेंगे। ये तो पाकिस्तान में होना चाहिए था, क्योंकि सालिस पाकिस्तान है, जब अमेरिका का कोई साथ नहीं दे रहा था तो पाकिस्तान साथ दे रहा था। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो टास्क दिया गया था पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो एज इट इज नहीं हो पाया। अमरीकी शराइत के ऊपर पाकिस्तान ईरान को नहीं ला पाया, ईरानियों ने अपने हकूक सरेंडर नहीं किए, ईरानियों ने जंगबंदी का वो तरीकाकार कबूल नहीं किया जिसमें जिल्लत हो। और यही टास्क था जो मिला था पाकिस्तान को कि आपने अमेरिका और ईरान की जंगबंदी करवानी है, लेकिन इस तरीके से करवानी है कि उसमें अमेरिका को बहुत बड़ी फेस सेविंग मिले और ईरान थोड़ा बैक फुट पे जाए। तो ईरान ने वो कबूल नहीं किया। हाँ, ईरान ने ये जरूर कहा कि सालसी होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुआहदा होना चाहिए, ये वो कबूल करता है। लेकिन पाकिस्तान जो मनवाना चाह रहा था, अमेरिका जो पाकिस्तान के जरिए करना चाह रहा था, पाकिस्तान वो डिलीवर नहीं कर पाया। अगर पाकिस्तान वो डिलीवर करता तो याद रखिए ये मुआहदा पाकिस्तान के अंदर होता। वैसे होना पाकिस्तान में ही चाहिए, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है इसके बारे में, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब यूरोप के अंदर होगा। तो अमरीकी शराइत और ईरानी शराइत जिस जगह पे जाके मर्ज हो जाएंगी ना, वहां ये मुआहदा हो जाएगा। और अगर यही मुआहदा होना था जो अमेरिका को अब दिखाई दे रहा है, तो ये तो ईरान के साथ अमेरिका खुद भी कर सकता था, या कतर भी करवा सकता था, या कोई भी मुल्क करवा सकता था। बहरहाल अब देखते हैं कि ये यूरोप में जाकर होता है, किसी और मुल्क में होता है, कहां पे होता है, इन चीज़ों पे